लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्हें आप और हम भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की तरह याद रखे हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम रोल अदा किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1966 में हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध में उनके निर्णयों की वजह से भारत ने पाकिस्तान को मार भगाया था। लाल बहादुर शास्त्री को चाहे लोग किसी भी बात के लिए जाने, लेकिन जो शब्द उनके व्यक्तित्व को बखूबी दर्शाते थे वह है सादगी व उच्च विचार और शिष्टाचार। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 किलोमीटर दूर मुगलसराय नामक शहर में हुआ था। उनके पिता स्कूल में अध्यापक थे। दुर्भाग्यवश बाल्यावस्था में ही उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके दादा की देखरेख में हुई। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में गौरवपूर्ण कार्य पूरा करके वे विश्व में प्रतिष्ठा और गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे थे। उस समय में गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे। चारों ओर भारत माता को आजाद कराने के प्रयास जारी थे। शास्त्री जी स्वयं को रोक न सके और आंदोलन में कूद पड़े। इसके पश्चात उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में सन 1920 को उन्हें जेल भेज दिया गया। उनका जन्मदिवस गांधी जी के जन्मदिवस के समान होने की तरह व्यक्तित्व और विचारधारा भी गांधी जी के जैसे ही थे। शास्त्री जी गांधी जी के विचारों और जीवन शैली से बेहद प्रेरित थे। शास्त्री जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीवादी विचारधारा का अनुसरण करते हुए देश की सेवा की और आजादी के बाद भी अपनी निष्ठा और सच्चाई में कमी नहीं आने दी। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि ग्रहण करने के बाद उनका जीवन सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी की सेवा में बीतने लगा। लाला लाजपत राय का वरदहस्त लाल बहादुर जी के सिर पर था। यह सन 1926 की बात है। सन 1927 में उनका विवाह ललिता जी के साथ हुआ। उनके 6 संतानें हुई, 4 पुत्र और 2 पुत्रियां। शास्त्री जी शरीर से क्षीण होते हुए भी लौह संकल्प वाले राजनेता था। आचरण विनम्र और कोमल होते हुए भी शास्त्री जी का मस्तिष्क और उनकी दृष्टि अत्यंत तीव्र थी। यह गुण दुर्लभ होता है। अपने 9 वर्षों के जेल जीवन में शास्त्री जी ने मुस्कुराना सीखा। क्रोध करना तो वे जानते ही नहीं थे। हाँ, उनके कोमल व्यक्तित्व के भीतर शक्ति का ज्वालामुखी छिपा हुआ था। यह ज्वालामुखी उस समय प्रकाश में आया जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। यह ठीक था कि शास्त्री जी शांति के प्रेमी थे, पर वह शांति को समर्पण का पर्याय नहीं मानते थे। सच्चे अर्थों में शास्त्री जी आत्मनिर्मित व्यक्ति थे। उनके राजनीतिक जीवन पर गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नेहरू का अधिक प्रभाव था, किंतु पुरुषोत्तम दास टंडन से वे अत्यधिक प्रभावित थे। वे जनता के सुख दुख से सुपरिचित थे। उनकी जनप्रियता का यह सबसे बड़ा कारण था। युद्ध और शांति के नेता के तौर में देश ने जिस राजनेता को अत्यधिक गौरव प्रदान किया, वे शास्त्री जी ही थे। प्रदेश कांग्रेस के लिए भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 1935 को राजनीति में उनके सक्रिय योगदान को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल कमेटी का प्रमुख सचिव चुना गया। इसके 2 वर्ष पश्चात अर्थात 1937 में प्रथम बार उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 तक वे उत्तर प्रदेश के गृहमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे अनेक पदों पर रहते हुए सरकार के लिए कार्य करते रहे। 1952 को वे राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। इसके पश्चात 1961 में उन्होंने देश के गृहमंत्री का पद संभाला। राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने कभी अपने स्वयं या अपने परिवार के स्वार्थों के लिए पद का दुरुपयोग नहीं किया। निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वाह को उन्होंने सदैव प्राथमिकता दी।
लाल बहादुर शास्त्री सचमुच एक राजनेता न होकर एक जनसेवक थे, जिन्होंने सादगीपूर्ण तरीके से और सच्चे मन से जनता के हित के सर्वोपरि समझते हुए निर्भीकतापूर्वक कार्य किया। वे जनता के लिए नहीं वरन आज के राजनीतिज्ञों के लिए भी एक आदर्श हैं। यदि हम आज उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें तो एक समृद्ध भारत का निर्माण संभव है। नेहरू जी के निधन के उपरांत उन्होंने देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की बागडोर संभाली। प्रधानमंत्री के रूप में अपने 18 महीने के कार्यालय में उन्होंने देश को एक कुशल व स्वच्छ नेतृत्व प्रदान किया। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि को समाप्त करने के लिए उन्होंने कठोर कदम उठाए। उनके कार्यकाल के दौरान 1965 को पाकिस्तान ने भारत पर अघोषित युद्ध थोप दिया। शास्त्री जी ने बड़ी ही दृढ़ इच्छाशक्ति से देश को युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने सेना को दुश्मन से निपटने के लिए कोई भी उचित निर्णय लेने हेतु पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी। अपने नेता का पूर्ण समर्थन पाकर सैनिकों ने दुश्मन को करारी मात दी। सच्चे अर्थों में शास्त्री जी आत्मनिर्मित व्यक्ति थे। उनके राजनीतिक जीवन पर गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नेहरू का अधिक प्रभाव था, किंतु पुरुषोत्तम दास टंडन से वे अत्यधिक प्रभावित थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वो गोविंद बल्लभ पंत के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रेरी एवं यातायात मंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहावसान हो जाने के बाद शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। शास्त्री जी का प्रधानमंत्री पद के लिए कार्यकाल राजनैतिक सरगर्मियों से भरा और तेज गतिविधियों का काल था। पाकिस्तान और चीन भारतीय सीमाओं पर नजरे गाए खड़े थे, तो वहीं देश के सामने कई आर्थिक समस्याएं भी थीं, लेकिन शास्त्री जी ने हर समस्या को बेहद सरल तरीके से हल किया। किसानों को अन्नदाता मानने वाले और देश के सीमा प्रहरियों के प्रति उनके अपार प्रेम ने हर समस्या का हल निकाल दिया। जय जवान जय किसान के नारे के साथ उन्होंने देश के नौजवानों और किसानों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। जिस समय वह प्रधानमंत्री बने उस साल 1965 में पाकिस्तानी हुकूमत ने कश्मीर घाटी को भारत से छीनने की योजना बनाई थी। लेकिन शास्त्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए पंजाब के रास्ते लाहौर में सेंध लगा पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस हरकत से पाकिस्तान की विश्व स्तर पर बहुत निंदा हुई। पाक हुक्मरान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ से संपर्क साधा, जिसके आमंत्रण पर शास्त्री जी 1966 में पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करने के लिए ताशकंद गए। इस समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के वे सभी हिस्से लौटाने पर सहमत हो गया जहां भारतीय फौज ने विजय के रूप में तिरंगा झंडा गाड़ दिया था। आज राजनीति में जहां हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वहीं शास्त्री जी एक ऐसे उदाहरण थे जो बेहद सादगी पसंद और ईमानदार व्यक्तित्व के स्वामी थे। अपनी दूरदर्शिता की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पर विवश कर दिया था। हालांकि ताशकंद समझौता भारत की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, पर फिर भी उन्होंने दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा दिला दिया था। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही साधारण और सहज व्यक्तित्व के थे। वे तक भड़क से बहुत दूर रहते थे। उनमें बाह्य आडंबर नहीं के बराबर था। कोई भी व्यक्तिगत कठिनाई उन्हें उनके पद से डिगा नहीं सकती थी। शास्त्री जी का आदर्श कल्पना की वस्तु नहीं था। उनके लिए उनका आदर्श एक ऐसी प्रकाश किरण के समान था जो सदैव चलते रहने के लिए प्रेरित करता था। शास्त्री जी मानवता की, भारतीयता की सतह पर सदैव खड़े रहे, इसलिए वे अपनों से कभी भिन्न प्रतीत नहीं हुए। उनकी सादगी हमें पूरी तरह आकृष्ट करती है। उनकी करुणा ठोस थी, उनका तेज सरल था, उनकी अनेक स्मृतियां जनमानस के मन में भरी पड़ी हैं।
लाल बहादुर शास्त्री देश के सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देशभक्ति के लिए समर्पित कर दिया। एक साधारण परिवार में जन्मे शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से शुरू हुआ और स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में समाप्त हुआ। देश के लिए उनके समर्पण भाव को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकेगा। वे जनता के सुख दुख से सुपरिचित थे। उनकी जनप्रियता का यह सबसे बड़ा कारण था युद्ध और शांति के नेता के तौर में देश ने जिस राजनेता को अत्यधिक गौरव प्रदान किया, वे शास्त्री जी ही थे। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में गौरवपूर्ण कार्य पूरा करके वे विश्व में प्रतिष्ठा और गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे थे। उनकी मृत्यु के पूर्व 10 जनवरी 1966 की प्रातः ही भारत पाकिस्तान के बीच रूस के एक नगर ताशकंद में समझौता हुआ। उस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। जय पराजय का वातावरण सद्भाव के पगचाप में ढक गया। दोनों देशों के नेता यूं गले मिले जैसे दोनों बिछुड़ी आत्माएं मिल रही हो। संसार भर में खुशी के साथ यह समाचार सुना गया। ऐतिहासिक ताशकंद समझौता शास्त्री द्वारा ही किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश इस समझौते के पश्चात ही उनका देहांत हो गया। इस समझौते के बाद दिल का दौरा पड़ने से 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही शास्त्री जी का निधन हो गया। साल 1966 में ही उन्हें भारत का पहला मरणोपरांत भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था, जो इस बात को साबित करता है कि शास्त्री जी की सेवा अमूल्य है। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर आज तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई है। उनके परिजन समय पर उनकी मौत पर सवाल उठाते रहे हैं। यह देश के लिए एक शर्म का विषय है कि उसके इतने काबिल नेता की मौत का कारण आज तक साफ नहीं हो पाया है। देश उनकी राष्ट्र भावना तथा उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के लिए सदैव ऋणी रहेगा। उनके बताए हुए आदर्शों पर चलकर ही भ्रष्टाचार रहित देश की हमारी कल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है। सादा जीवन, उच्च विचार की धारणा से परिपूरित उनका जीवन चरित्र सभी के लिए अनुकरणीय है। जय हिंद। कृपया चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।